एक्साइनिंग। मालिक, बात करते हैं। वह एक्साइनिंग। अभी कुछ ही दिन हुए हैं। तुमने मेरे कितने ग्राहकों को चोट पहुंचाई है। तुम साथी हो, कोच नहीं। मालिक, तो मेरी तनख्वाह खत्म हो गई। मैदान भी गिरवी रख दिया है। तो अब क्या करें? मेरी ये छोटी सी जगह तुम्हारे लिए नहीं है। चले जाओ। धन्यवाद मालिक। कोई बात नहीं एक्साइनिंग, तुम्हें निश्चित ही नई नौकरी मिल जाएगी। आगे से कम हाथ चलाना, तर्क से बात करना। बॉडीगार्ड की भर्ती का काम कैसा चल रहा है? मालिक, आपकी ये मांग थोड़ी सी ज्यादा है। असीमित ताकत वाला देश में मिलना मुश्किल है और बाहर लोग कह रहे हैं कि आप अशुभ हैं, इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता। मैंने विदेशी कंपनियों से संपर्क किया है। मुझे कुछ और दिन दीजिए। श्रीमान, आप अशुभ हैं, लेकिन जल्द ही आपके भाग्य का सितारा आ जाएगा। भाग्य का सितारा? कैसा भाग्य का सितारा? असीमित ताकत वाला व्यक्ति। मैं एक ज्योतिषी की बात पर विश्वास कर रहा हूं। छोड़ो, ढूंढने की जरूरत नहीं। आगे अभी भी ट्रैफिक जाम क्यों है? आगे कोई हादसा हुआ है। मेरी दोपहर में एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, देर नहीं कर सकता। नीचे देखते हैं। पैसे चुकाओ। आज पैसे नहीं दिए तो तुम्हें मार डालूंगा। मालिक, इतनी छोटी सी खरोच के लिए तुम मुझसे 50 लाख मांग रहे हो। मेरे बेटे को लाइलाज बीमारी है। मैं दवाई का पैसा भी नहीं जुटा पा रहा। मैं तुम्हें कैसे चुकाऊंगा? तुम्हारा बेटा मरे या जिए, मुझसे क्या लेना देना। मुझे मेरी गाड़ी चाहिए। आज अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भैया, यह बुजुर्ग इतना बेबस है। तुम थोड़े ज्यादा हो रहे हो। तुम्हारी क्या मजाल। मुझे तर्क से बात करनी है। तुम सब गरीब लोग जानते हो अच्छी गाड़ी क्या होती है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अपने काम से काम रखो। चले जाओ। बूढ़े, आज अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तर्क से समझाने की कोशिश करो। मैं भागो भागो। दस मिनट में मुझे इस औरत की पूरी जानकारी चाहिए। तो क्या मैं भी कर सकता हूं? पागल। यही तुमने मेरे लिए ढूंढा है? बॉस एक्सायो, सिर्फ 10 मिनट। ये कोई बॉस लव स्टोरी नहीं है। फोन करने का भी समय नहीं मिला। मुझे आधा दिन और दो। अंदर आओ। अंदर आओ। तुम मेरे बॉडीगार्ड के लिए आई हो? जी बॉस एक्सायो। तो क्या तुम्हें पता है कि बॉडीगार्ड के लिए क्या योग्यता चाहिए? नहीं। क्या सिर्फ लड़ना आना काफी है? साबित कैसे करोगी? सड़क पर वह अभी भी पूरी ताकत से नहीं लड़ी। उसकी असली ताकत देखने का इंतजार करो। साबित करो। जेंगी भाई। अरे वाह, आजकल के सीईओ को यही पसंद है क्या? जेंगी भाई, मुझे देखकर खुश हुए? तुम यहाँ कैसे?
मैंने सुना तुम बॉडीगार्ड ढूंढ रहे हो। ऐसा काम मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे पापा के सबसे ज्यादा कनेक्शन है। आज मैं 3 लेकर आया हूँ। सबसे अच्छे बॉडीगार्ड के उम्मीदवार। सब अंदर आओ। ये तीनों बेहद काबिल हैं। तीनों को रख भी सकते हो। कैसा लगा जेंगी भाई? मैं ही तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं ना? मैं देखता हूं। दरअसल मैंने पहले ही बॉडीगार्ड ढूंढ लिया है। यही है। या जेंगी भाई, तुम मजाक कर रहे हो। यह बॉडीगार्ड बन सकती है। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं हूँ। मेरी मदद करो। छोड़ो भी, यह आसानी से नहीं हारेगी। मैं चलता हूँ। महीने के लाख रुपए। शक है तो आजमा लो। छोटी लड़की, तुम अकेली ही हो। वो तीनों, तुम किससे पहले मुकाबला करना चाहते हो? नहीं, मुझे जल्दी है। तीनों एक साथ आ जाओ। सच में अक्ल नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गए तो यह मत कहना कि हमने तुम्हें धोखा दिया। मुकाबला शुरू। निकम्मे, जोर लगाओ। क्या तुम तीनों मिलकर भी उस एक लड़की से नहीं जीत सकते? अब मेरी बारी है। क्या अब मैं उसका बॉडीगार्ड बनने के लायक हूँ? वही है जिसे मैं ढूंढ रहा था। बहुत अच्छा। दादी की दवाई का खर्चा अब पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आज रात तुम मेरे साथ रहने आ सकते हो। क्या तुम्हारे साथ रहूं? हाँ, नहीं तो इसे पर्सनल बॉडीगार्ड कैसे कहेंगे? और हाँ, आज रात एक पार्टी है, मेरे साथ चलो। मेरा इंतजार करो। क्या एक लड़की को बॉडीगार्ड बनाया है? हाँ, मैंने खुद देखा। वो लड़की बहुत ताकतवर है। क्या ताकतवर? मुझे तो लगता है वह लड़का है जानबूझकर ल्यू फेंगफियाई को बेवकूफ बना रहा है। सब जानते हैं कि ल्यू फेंगफियाई उससे शादी करना चाहती है। लगता है ये नाटक करके वो सोचता है। मैं उसे छूने की हिम्मत नहीं करूंगा। आज रात की पार्टी में मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर एक्सायो परिवार हमारा होगा। एक्साई एनिंग कहाँ है? आपके कहने के मुताबिक मैंने उसे भी नए कपड़े पहनने भेज दिया। शायद जल्दी आ जाएगी। अच्छा है, ऐसे ही रखो। बॉस एक्सायो, आखिरकार आपसे मिल ही लिया। पिछली बार जो निवेश की बात हुई थी। बॉस एक्सायो, पहले मेरा देख लीजिए। माफ कीजिए, आज बिजनेस की बात नहीं होगी, किसी और दिन। पता है पर्सनल बॉडीगार्ड का पहला काम क्या होता है? क्या? किसी को भी मेरे पास आने नहीं देना। समझ गया बॉस एक्सायो। जिंगी, हमारे बॉस एक्सायो से दूर रहो। तुम कौन हो? जरूरत नहीं। वो कौन है? माफ करना चाचा,
यह मेरी नई बॉडीगार्ड है। अभी अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आज चाचा एक छोटी लड़की से नहीं लड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसके साथ कैसे बराबरी कर सकता हूं? बच्ची, मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूं। मैं भी हमारे श्याओ परिवार का हिस्सा हूं। तुम्हारे बॉस श्याओ के अंकल हूं। हाँ जिंगई, हम सब एक ही परिवार के हैं। पिछली बार मैंने तुम्हारे सामने जो बात रखी थी उसके बारे में तुमने क्या सोचा? देखो, तुम्हारे दादा अभी बीमारी से बिस्तर पर हैं। इतने बड़े समूह को तुम अकेले कैसे संभालोगे? मेरी राय में तुम्हें सोचना बंद कर देना चाहिए। अपने भाई को कंपनी में तुम्हारी मदद के लिए भेज दो। और पद भी ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, बस एक वाइस प्रेसिडेंट का ही काफी है। हम एक परिवार हैं, एक दूसरे की मदद करना ही सही रास्ता है। हाँ भाई, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। रुको, आप कह रहे हैं कि आप बॉस श्याओ के अंकल हैं, हाँ, लेकिन बॉस श्याओ आपको हान अंकल। क्योंकि वे श्याओ परिवार के हैं ही नहीं। हाँ अंकल, जब समूह की हालत खराब थी तब आपने खुद दादा से अलग होने की बात कही थी। वैसे भी आप सिर्फ दादा के गोद लिए बेटे हैं। समूह के मामलों में आपका कोई हस्तक्षेप नहीं चलता। तुम हम चलते हैं। श्याओ जिंगई, तुम अच्छे बुरे की पहचान नहीं करते। हाँ, तुम दादा के खून के रिश्ते के पोते हो, लेकिन अगर तुम ये अशुभ अकेला तारा नहीं होते तो दादा भी अब ऐसे नहीं होते, और बड़े चाचा चाची भी। अगर तुम नहीं होते तो वे भी दुखद मौत नहीं मरते। तुम्हारे जन्म के बाद से ही श्याओ परिवार में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम ही सही सलामत हो। अब कौन नहीं जानता कि तुम श्याओ जिंगई अपने परिवार के लिए अशुभ हो। मु श्याओ श्याओ भी इसी वजह से तुम्हें छोड़कर चली गई थी ना। श्याओ जिंगई, श्याओ परिवार तुम्हारे हाथों में कोई अच्छा परिणाम नहीं देगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम जल्दी से अपना पद छोड़ दो। बॉडीगार्ड, आज के बाद ये 3 लोग मेरे सामने नहीं आने देना। ठीक है, लेकिन लोग अपनी महिला साथी का हाथ पकड़ते हैं, तुम बॉडीगार्ड का हाथ पकड़ रहे हो। थोड़ा अजीब नहीं लगता? कहीं तुम मुझसे महिला साथी का काम भी तो नहीं करवाना चाहते? वह तो अलग कीमत चुकानी पड़ेगी। किसके बॉडीगार्ड तुम्हारी तरह इतना शोर मचाते हैं? तुम गंभीर हो जाओ। तुम्हें अब साथ नहीं चलना है, अपने आप खेलो। वापस आकर मैं तुम्हें अच्छी तरह सिखाऊंगा। अभिमानी बच्चे, तुम्हारे पिता जीवित होते तो भी ऐसा नहीं करते। मुझे ऐसे चेहरे दिखा रहे हो मानो मैं कुछ नहीं हूं। तो फिर मुझे माफ नहीं करना। बॉस एक्सायो, अकेले खेलूंगा तो अकेले खेलूंगा। तुम्हें एक प्याला पेश करता हूं। माफ कीजिए, माफ कीजिए। सावधान। टियान्यू, बेटा, भागो मत। टियान्यू, रुको। तुमने मेरे बेटे को ऐसा मारा और अब भागना चाहते हो? मैंने जानबूझकर नहीं किया, वह व्यक्ति था। उसने बॉस एक्साई पर लाइटर फेंका, उसे जलाने की कोशिश की। लाइटर? कैसा लाइटर? बस। एक्सायो जिंगी, हमारा टियान्यू बस तुम्हारे समूह के काम में थोड़ी मदद करना चाहता था। अगर तुम सारी संपत्ति अकेले लेना चाहते हो तो उसे ऐसा नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं थी। और तुम्हारे दादा सिर्फ तुमसे एक बहस के बाद अचानक से पैर तोड़ बैठे। क्या यह संभव है कि जो भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाए उसे अपनी किस्मत को कोसना पड़े? तुम एक अभिशाप हो, तुम्हारे पास आने वालों का अच्छा नहीं होता। अब सोचता हूँ शायद तुमने ही अपने दादा को जानबूझकर चोट पहुंचाई। चुप रहो। तुम बॉस एक्साइयो पर झूठे आरोप मत लगाओ। इसका बॉस एक्साइयो से कोई लेना देना नहीं। मैंने गलती से किसी को चोट पहुंचाई। अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो मुझ पर आओ। तुम? हाँ, बस मैं। तुम्हारे बेटे को मैंने मारा। अगर तुम्हें गुस्सा है तो मुझे मारो। ठीक है, आज तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। लेकिन पहले बता दो, अगर मैं झेल गया तो आगे से बॉस एक्साइयो के मामले में तुम्हें दखल नहीं देना होगा। जेंगी भाई,
आंटी, हमें इस मर्दूद लड़की से थोड़ा झगड़ा है। चलो, मैं तुम्हारा गुस्सा निकालने में मदद करता हूँ। मर्दूद लड़की, तुम्हें बहुत घमंड है ना? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मेरा आदमी, तुम्हारे हाथ से मारने का कोई हक नहीं। एक्साई ओजिंगी, तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ चाचा, मैं जानता हूं। तुम क्या सोच रहे हो? ग्रुप के मामलों में दखल देना चाहते हो? कोशिश करके देखो, लेकिन एक्साइनिंग मेरी है, तुम्हारा गुस्सा निकालने का निशाना नहीं। लगता है तुम सीधे मुकाबले पर आ गए हो। हम कभी भी शांति से नहीं रहे। अच्छा, जिंगी भैया, तुम हर बार इस मर्दूद लड़की का साथ देते हो। कहीं तुम्हें इससे प्यार तो नहीं हो गया? हाँ, मुझे इससे प्यार हो गया है। तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हो ना? यह बेकार लड़की मुझसे कैसे तुलना कर सकती है? बस बस, सबने देख लिया। अब सबने देख लिया ना? लिऊ जी, कृपया भविष्य में मुझे परेशान न करें। अलविदा। जिंगी भैया, गलत मत समझो, मैं सिर्फ लिव वांगेफियाई को बेवकूफ बना रहा था। मुझे पता है। वैसे आज कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। अफसोस, वह भाग गया। मैं इसकी जांच करवाऊंगा। एक्साइनिंग गॉडमदर, तुम्हें क्या हुआ? चलो अस्पताल चलते हैं। कुछ नहीं, बस सिरदर्द का पुराना दर्द फिर से हो गया है। यह लड़की मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? गॉडमदर, ठीक हो? चलो, मैं तुम्हें कुछ नए दोस्तों से मिलवाता हूँ। कुछ नहीं, शायद अंदर बहुत घुटन हो रही थी, थोड़ा चक्कर आ रहा था। क्या अस्पताल चलना चाहोगे? युवराज, जल्दी वापस आओ। दादाजी फिर बीमार पड़ गए हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूं। कपड़े बदलो, मेरे साथ दादाजी से मिलने चलते हैं। मुझे ये कैसे याद नहीं आ रहा? दादा, जिंग गई, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। दादा की मदद करो। मैंने तुम्हारी दादी के साथ ये शतरंज का खेल खेला था। ये कैसे बिछाया गया था? दादा, समय हो गया है, आराम कर लो, कल सोचेंगे। नहीं, मुझे तुम्हारी दादी के साथ ये खेल खेलना बहुत पसंद है। मैं इसे हल करूंगा। शायद तुम्हारी दादी वापस आ जाए। दादा, मैं इसे हल करूंगा, हल कर दूंगा। दादी वापस आ जाएंगी। ये कैसे बिछाया गया था? दादा हमेशा ऐसे ही है। हर सुबह उठकर शतरंज खेलने की बात करते हैं। पहले जैसा बिछाते हैं, आधा बिछाकर फिर कुछ याद नहीं आता। पूरा दिन सोचते रहते हैं। अजीब है, यह शतरंज का खेल मुझे कहीं देखा हुआ लगता है। दादी, तुम हमेशा यह शतरंज क्यों बिछाती हो? मुझे नहीं पता, मैं हमेशा इस शतरंज का सपना देखती हूँ। बस बिछा कर देख लेती हूँ। ये चाल कहाँ रखनी चाहिए? मुझे लगता है यहाँ है। हाँ, यही है। मुझे याद आ गया। यही है, मुझे सब याद आ गया। तुम कौन हो? मैं हूं। कुछ बात है क्या? क्या? ठीक है, मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा।
जिंगई, तुम उसके लिए लियू परिवार से लड़ पड़े। लियू परिवार की लड़कियों में क्या बुराई है? तुम इस नादान लड़की को पसंद करते हो। तुम क्या सोच रहे हो? दादा, मेरे मामले में आप हस्तक्षेप न करें। मैं नहीं मानूंगा। मैं नहीं मानूंगा तो कौन मानेगा? तुम 30 के हो गए हो। तुम कब तक ऐसे ही रहोगे? तुम पहले मुशा उषाओं के पीछे पड़े रहते थे, मैंने मान लिया, लेकिन तुम उससे भी बदतर को ढूंढ लाए। क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? मुशाओ शाओ, बॉस शियाओ की पूर्व प्रेमिका। क्या यह उपन्यास में वह सफेद चांदनी नहीं है जिसे प्यार किया गया लेकिन पाया नहीं गया? दादा, असल में मैं वह नहीं हूँ। मैं तुम्हारा दादा नहीं हूं। मेरी इतनी बड़ी पोती नहीं है। दादा, मुझे बस उसे पसंद है और उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। खासकर तुम जो मिला रहे हो वो कौन सी अमीर घराने की लड़की है। तुम मेरे मामले में दखल मत दो, दिया तो भी नहीं मानूंगा। समय हो गया है, चलो हम चलते हैं। अरे निकम्मे लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात न मानने की? माफ करना, मेरे दादा को दिमागी समस्या है। बस तुम्हें थोड़े और दिन के लिए मेरे साथ यह नाटक करना पड़ेगा। लेकिन तुम मेरी अनुमति के बिना ऐसा नहीं कर सकते। यह अतिरिक्त इनाम मैं तुम्हें दूंगा। बॉस एक्साईओ की सेवा करना मेरा सौभाग्य है। तुम्हारा कमरा दूसरी मंजिल पर है। यह समय तुम दूसरी मंजिल पर रहोगे। हेलो दादी। एनिंग, तुम कहाँ थी? पूरी रात नहीं आई, फोन भी नहीं उठाया। मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था, माफ करना दादी। वैसे मुझे नई नौकरी मिल गई है। वापस नहीं आई क्योंकि मालिक ने मुझे हॉस्टल दिया है। मैं इन दिनों थोड़ा व्यस्त हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। दवाई समय पर लेना, जैसे ही काम खत्म होगा मैं तुम्हें मिलने आऊंगी। बाय। क्या तुम्हें लगता है एक्साईओ परिवार ने कोई पाप किया है? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात मत करो। वैसे तुम नहीं हो, तुम्हें पता नहीं, यह एक्साईओ परिवार युवराज के जन्म से पहले बहुत खुशहाल था। युवराज के जन्म के बाद बड़ी माँ गायब हो गई। बड़े साहब की कार दुर्घटना, माँ ने कूदकर आत्महत्या कर ली। अब तो बड़े दादा भी गिर गए और अब यह हाल है। बाहर लोग कहते हैं हमारा युवराज अशुभ है, जो भी उसके पास जाता है बुरी मौत मरता है। अगर उन्होंने कोई पाप नहीं किया तो ऐसी नियति क्यों मिली? ये लोग जिन्हें वेतन मिलता है वो भी ऐसी बातें करते हैं। असल में पाप तो ये कर रहे हैं। कोई है। क्या है? बिना वजह इधर उधर मत घूमो, कुछ जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन मुझे लगा जैसे मैंने देखा। कहीं तुमने सच में कोई पाप तो नहीं किया? मासूम लड़कियों को बंदी बनाना, विकृत हत्यारा। अगर मैं विकृत हत्यारा होता तो कल तुम जिंदा नहीं होती। मैं अभी ग्रुप जा रहा हूं, मेरे साथ चलो। बॉस शाओ, एक महिला आपसे मिलना चाहती है। मैं रोक नहीं पाया, वो आपके ऑफिस में है। महिला? जिंगई भाई, शानिंग, मेरी सुरक्षा का ध्यान रखना, समझे? बॉस शाओ। औरत, हमारे बॉस शाओ के पास मत आना। जिंगई, बहुत दिनों बाद। शियाओ शियाओ, क्या यह शाओ जी की पहली प्रेमिका मुशियाओ शियाओ है? तुम यहां क्यों आई हो?
जिंगई, तुम कुछ भी करने आई हो, यह मेरा ऑफिस है। श्यानिंग, इसे बाहर निकालो। यह महिला, कृपया चली जाइए। जिंगई, क्या तुम अभी भी नाराज हो कि मैं बिना बताए चली गई थी? मेरी मजबूरी थी, मेरी बात सुनो। उस समय मैं बीमार थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो, इसलिए मैं चली गई। बॉस चाओ, क्या तुम दोनों बात कर लो? श्यानिंग, मैं तुम्हारा बॉस हूं या वह? मैंने कहा था इसे बाहर निकालो, सुनाई नहीं दिया? यह महिला, कृपया बाहर जाइए। जिंगई, क्या तुम सच में इतने कठोर हो सकते हो? मैं गलत थी? नहीं तो तनख्वाह काट लूंगा। 3, 2, झगड़ा बंद करो। क्या वह मर गई? बॉस चाओ, मैंने जानबूझकर तुम्हारी प्यारी को चोट नहीं पहुंचाई। क्या प्यारी? क्या ये तुम्हारी पुरानी कविता नहीं है जिसे तुम भूल नहीं पाए? तो यह प्यारी ही है, उपन्यासों में ऐसा ही लिखा होता है। मैंने कहा था इसे भगाओ, बेहोश नहीं करो। अगर वह उठ गई और हम पर केस कर दे तो? तो अब क्या करें? क्या जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। हेलो, एम्बुलेंस। बस हल्का सा दिमागी झटका लगा है, आराम कर लो, ठीक हो जाओगे। जिंगई, तुम वह सिर्फ मेरे आदेश पर काम कर रही थी। कुछ भी हो तो मुझ पर आओ। जिंगई, तुम उसकी इतनी हिफाजत कर रहे हो? क्या उस दिन तुमने लियू परिवार की बेटी के सामने जो कहा था वह सच था? उस दिन तुम भी वहां थे। तुम सच में उससे प्यार करने लगे हो? मेरे मामले में तुम्हारी कोई दखल नहीं। मेडिकल बिल पहले ही भर दिया गया है। अब से मुझे परेशान मत करो। जिंगई, सॉरी, अपना ख्याल रखना। जिंगई, बॉस जियो, तो हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। नहीं तो? या फिर तुम उसकी देखभाल के लिए यहीं रुक जाओ। पिछली बार वाली लड़की है। वह यहाँ क्यों है? छोड़ो, जियो जियो का ख्याल ज्यादा जरूरी है। तुम अचानक बेहोश क्यों हो गई? किस्मत से मैं डॉक्टर झाओ को जानता हूँ। अगर उसने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता। अब तुम कैसी हो, गॉडमदर? प्यारी बेटी, तुम गॉडमदर को सच बताओ, क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? बताओ, मैं तुम्हारे लिए निपटा दूंगी। क्या जिंगई है? जिंगई ने मुझे छोड़ दिया। जिंगई, क्या वह वही है जिसे तुम हमेशा याद करती रहती हो, वह पूर्व प्रेमी? तो जो अभी बाहर गया वह वही था? मैं जल्दी से इलाज कराकर उससे मिलने आई थी। मुझे लगा वह मेरा इंतजार करेगा, लेकिन उसे किसी और से प्यार हो गया। किसी और से प्यार हो गया? क्या वह लड़की जो अभी उसके साथ गई थी? वह लड़की? वह तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या तुमने उसे नहीं बताया कि तुम गंभीर बीमारी की वजह से बिना बताए चली गई थी? मैंने बताया था, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। और उस लड़की ने मुझे बेहोश कर दिया। क्या तुम उसके हाथों बेहोश हुई थी? यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। गॉडमदर, मैंने जिंदा रहने की कोशिश सिर्फ जिंगई के लिए की थी, लेकिन अब उसने मुझे छोड़ दिया है। तो अब जिंदा रहने का क्या मतलब है? जियो जियो, तुम ऐसा मत सोचो। वह लड़की तुमसे प्रतिस्पर्धा करने लायक भी नहीं है। लेकिन मैं एक अनाथ हूं। अब नहीं है। आज के बाद तुम मेरी सुपिंग की असली बेटी हो। गॉडमदर, यह मैं इसे नहीं ले सकती। यह आपका पारिवारिक खजाना है। तुम रख लो। अगर तुमने उस दिन सड़क किनारे बेहोश मुझे नहीं बचाया होता तो मेरी यह हालत नहीं होती। यह जेड मेरे पास दो थे। जब मेरी बेटी गुम हुई थी तो दूसरा जेड भी गायब हो गया। अगर वह आज जिंदा होती तो तुम्हारी उम्र की होती। गॉडमदर, आप जरूर नूनो बहन को ढूंढ लेंगी। ऐसी ही आशा है। इतने सालों से ढूंढ रही हूं, अब तो उम्मीद छोड़ दी है। अब तुम्हें देखकर मुझे नूनो की याद आती है, इसलिए इसे स्वीकार कर लो। आगे से तुम मेरी बेटी हो। धन्यवाद गॉडमदर। मैं आगे नूनो बहन की तरह आपकी सेवा करूंगी।
अभी भी गौड़मदर कह रही हो? माँ, मेरी प्यारी बेटी, तुम चिंता मत करो, माँ तुम्हारी मदद करेगी। मैं जरूर जियो जिंगई को तुम्हारी तरफ मोड़ दूंगी। जियो जिंगई, तुम्हारे लोगों ने मुझे ऐसा पीटा और तुमने माफी तक नहीं मांगी। तुम क्या चाहती हो? बेशक वो माफी मांगे, घुटने टेक कर। पहले तुमने गलत बोला था, मेरे ख्याल से कम पीटा गया है। तुम क्या फिर से कोशिश करनी है? शानिक, हाँ, जियो जिंगई, तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। बुरा हाल, मेरा जेर कहाँ है? हर जगह ढूंढ चुकी हूं। यही होना चाहिए था। यहां नहीं है, तो फिर कहां होगा? क्या जियो परिवार में भूत प्रेत का साया है? शिया आनिंग। युवराज, शिया आनिंग कहाँ है? वापस आने के बाद से उसे देखा नहीं। यह शिया आनिंग, क्या तुम्हें लगता है कि घर पर आकर आलस कर सकते हो? जाओ और उसे लेकर आओ। मालिक, घर के अंदर बाहर हर जगह ढूंढ लिया गया है, XIG का कोई अता पता नहीं मिला। घर इतना बड़ा नहीं है, वह और कहाँ जा सकती है? बुरा हुआ। एक्साई किंग, भैया भैया, आओ हमारे साथ खेलो। वह तुम्हारी बहन है। ऐसे बहुत अच्छा। एक्साई किंग उस साल ऐसी हो गई थी जब मेरी मां की मृत्यु हुई थी। वह गलती से सीढ़ियों से गिर गई थी। उसके बाद से वह अटारी से बाहर नहीं निकलना चाहती और न ही अजनबियों से मिलना चाहती है। सिर्फ मैं और दादाजी ही उसे देखने आते हैं। हाँ, दीदी को खिलाओ। ठीक है। तो उसका दिमाग। डॉक्टर ने कहा है कि ठीक हो सकता है या फिर जिंदगी भर ऐसे ही रह सकता है। मैं आमतौर पर काम में व्यस्त रहता हूं, उसके साथ समय बिताने कम ही आ पाता हूं। बहुत अच्छा लगा कि उसे तुमसे इतना लगाव हो गया। उसके साथ समय बिताने के लिए शुक्रिया। मुझे एक्साई योकिंग बहुत पसंद है और उसके साथ समय बिताना भी अच्छा लगता है। इसके अलावा उसी ने मेरी पेंडेंट ढूंढने में मदद की थी। पेंडेंट? हाँ, यह वही है। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मुझे उसे धन्यवाद देना चाहिए। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं अक्सर उसके साथ खेलने आ सकती हूँ। शुक्रिया। दीदी, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, वाह, दीदी मेरे साथ खेलने आएंगी। ये भैया, क्या तुम दीदी के साथ किसिंग गेम खेल रहे हो? वाह, ओह, कितना मजेदार है। हाँ, बहुत मजा आया। तुमने हाल ही में अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं तुम्हें एक दिन की छुट्टी देता हूं। कल तुम आजाद हो। भैया, एक बार और उड़ो ना, मैं देखना चाहती हूँ। एक्साई योकिंग, भैया को उड़ने मत दो। मैं तुम्हारे साथ धागे का खेल खेलूंगी। ठीक है। मालिक, क्या तुम XIG को अपने साथ नहीं ले जा रहे? मैंने आज उसे एक दिन की छुट्टी दी है। लेकिन आज 11 सितंबर है
हर साल इसी समय कुछ बुरा होता है। तुम मिस एक्साए को साथ ले लो। जल्दी फेंको, जल्दी फेंको। पकड़ो। छोड़ो, पिछले साल भी कुछ बुरा नहीं हुआ था। और मैंने अपना लकी स्टार ढूंढ लिया है। एक्साई ओकिंग को मुश्किल से एक अच्छा साथी मिला है। उन्हें परेशान मत करो। लेकिन ठीक है, बस इतना ही। यह जरूर दर्द में होगा। इस व्यक्ति की पीठ कितनी परिचित लग रही है। क्या तुम्हें पता है आज 11 सितंबर है? पहले एक्सायो परिवार में हर साल इस दिन कुछ बुरा होता था। दिवंगत मालिक और मालकिन दोनों की इसी दिन दुर्घटना हुई थी। मुझे पता है, लेकिन अब एक्सायो परिवार का एकमात्र स्वस्थ व्यक्ति सिर्फ युवराज है। क्या तुम्हें लगता है इस बार उसकी बारी आएगी? खिड़की के बाहर वह व्यक्ति वही है जिसने पार्टी में लाइटर फेंका था। वह हत्यारा है। एक्साई ओकिंग, तुम थोड़ी देर खेलो। अरे, यांग, जिंगी कहाँ है? मेरा भाई आज घर पर नहीं है। मुझे विश्वास नहीं, वह मुझसे मिलना नहीं चाहता। मैंने कहा था। एक्साई ओजिंगी को खतरा है। बॉस एक्साई, तुम कहाँ हो? मैं दौड़ रहा हूं। क्या तुम्हें याद है पिछली पार्टी में जिसने तुम पर लाइटर फेंका था? मुझे लगता है वह तुम्हारा पीछा कर रहा है। क्या? तुम्हें सावधान रहना। तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा है? पिछली बार तुम बच गए थे, इस बार मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? मजाक कर रहे हो? तुम्हें मारकर कोई नहीं जानेगा कि मैंने किया है। मैं तुम्हारे शव को जला दूंगा। इस तरह सबको लगेगा कि ये एक्सायो परिवार का 11 सितंबर का अभिशाप है। तुम्हें अभिशाप के बारे में कैसे पता? मर जाओ। एक्साई ओजिंगी। एक्साई यानिंग, तुम ठीक हो? एक्साई यानिंग, फिर तुम हो। ठीक हो ना? शियानिंग, तुम सच में मेरी हो। भाग्यशाली तारा। जिया ओजिंगी। क्या फिर असफल हो गए? इंसान भी पकड़ा गया। उस लड़के की जान इतनी मजबूत कैसे है? पापा, क्या वह इंसान हमें बता देगा? चिंता मत करो, उसने मुझे कभी नहीं देखा। काम करने वाला मध्यस्थ पहले ही विदेश भेज दिया गया है। हम पर कोई आरोप नहीं लग सकता, लेकिन डर है कि वो लड़का कुछ जानकारी निकाल ले। अभी वो बेहोश है। ये सही समय है कार्रवाई करने का। पापा, तो आपका मतलब है कि हमें अभी अस्पताल जाना चाहिए? किसी भी कीमत पर उसे ले आना होगा। आखिरकार मैं और तुम्हारी मां चाचा चाची है। भतीजे की देखभाल करना तो हमारा कर्तव्य है ना? जैसे ही यह इंसान हमारे हाथ में आएगा, चाहे वह होश में हो या नहीं, फैसला तो हम ही करेंगे। तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई योजना होती है। चलो अभी चलते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? बॉसू। शियानिंग, तुमने मुझे क्यों धकेला? शियानिंग, मुझे अंदर जाने दो। तुम अंदर नहीं जा सकती। तुम्हें मुझे क्या अधिकार है? मैं जिंगई की गर्लफ्रेंड हूँ। बॉस जियाओ ने कहा है उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैं बस जिंगई को देखना चाहती हूँ। मिस जिया, तुम बहुत ज्यादा जबरदस्ती कर रही हो।
क्या अगर बॉस हान हान ले आ जाए तो भी तुम ऐसे ही रोकोगी? बॉस जियाओ के परिवार के अलावा कोई भी उसे नहीं देख सकता। ढीठ लड़की, बड़ी बातें करती है। धियाओ परिवार के मामले, तुम्हें फैसला करने का क्या अधिकार है? तुम जियाओ जियाओ हो ना? पहले बॉसों ने तुम्हारे बारे में बहुत बातें की थी। आज तुम्हें देखकर अच्छा लगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था। तुम हमारे जिंगई की पूर्व प्रेमिका हो। तुम्हें पता नहीं, इन सालों में वह हमेशा तुम्हें याद करता रहा। आंटी नमस्ते। हाँ, मैं बस जिंगई की चिंता में हूँ, इसलिए बिना बुलाए आ गई। अगर संभव हो तो क्या मैं उसकी देखभाल के लिए रुक सकती हूँ? बहुत अच्छा, इस बाहरी व्यक्ति के कवर से हमारा काम और आसान हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। इस बार हम मूल रूप से जिंगी को हमारे यहाँ आराम करने के लिए ले जाने की बात थी। तुम भी उसी समय साथ चले आना। नहीं, बॉस XIO उसका जवाब नहीं दिया जाता। तुम्हें इसमें क्या लेना देना है? मैं बॉस XIO का बॉडीगार्ड हूँ। मुझे बॉस XIO की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है। बॉस XIO के करीबी रिश्तेदारों को छोड़कर कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तुम हाँ, यह तो बड़ा हास्यास्पद है। एक छोटा सा बॉडीगार्ड मालिकों के मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कर रहा है। बॉस हाँ, जी। क्या तुम अपने XIO परिवार के लोगों को भी नियंत्रित नहीं कर सकते? बॉस सू, आप नहीं जानते, ये लड़की दिलों को भ्रमित करने में माहिर है। जिंगी उसके संपर्क में आने के बाद से जैसे जादू हो गया है। वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती। ठीक है, मैं भी आपके XIO परिवार की तरफ से इस अनुशासनहीन कर्मचारी को सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। लाओ, उस बदतमीज लड़की को बाहर फेंक दो। क्या कर रहे हो? मैंने कहा था, आज जब तक मैं हूँ कोई भी उसे ले नहीं जा सकता। बॉस XIO, तुम्हें लगता है तुम्हारी ताकत ही सब कुछ है? मेरे पास बहुत से लोग हैं। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी कितनी ताकत है। तुम कितनी देर तक टिक पाओगे? लाओ, रुको। वो कैसे जीवित हो सकती है? तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी पोती को छूने से पहले मेरे शव पर से गुजरना होगा। XIO ही क्या तुम हो? XIO ही, मुझे पता था तुम जीवित हो। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। दादी, तुमने उसे क्या कहा? तुम लोग कौन हो? दादी, क्या आप हमें नहीं पहचानती? मैं जिंगी हूं। XIO ही, क्या तुम मुझे भी भूल गए हो? दादी, आप आखिरकार वापस आ गईं। आप नहीं जानती हम आपको कितना याद करते हैं। तुम चुप रहो। पापा, आज की घटना का हिसाब अभी बाकी है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? पापा, हम सिर्फ मदद करना चाहते हैं। जिंगी की देखभाल करो। क्या तुम्हारी देखभाल अस्पताल से बेहतर होगी? और 2 बाहरी लोगों को मदद के लिए बुलाया है। तुम लोगों ने श्याओ परिवार के बारे में सोचा, ये तो ठीक है, लेकिन क्या बाहरी लोगों को भी हिस्सा देना चाहते हो? श्याओ दादा, आप गलत समझ रहे हैं। तुम्हें यहां बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पहले तुमने मेरे पोते की जिंदगी को बुरा बताया, अब बिना शर्म के यहां आ गए हो। हमारे श्याओ परिवार को बहू की कमी नहीं है। शिया जी, क्या तुम नहीं कहोगी? श्याओ दादा, आपका यह बोलना बहुत अशिष्ट है। श्याओ श्याओ के जाने के पीछे भी एक वजह थी। बॉस सू, हमारे शाओ परिवार के मामले में बाहरी लोगों का दखल नहीं चलेगा। तुम जिंगई, माँ को मत कोसना, सारी गलती मेरी है। मैं सिर्फ तुम्हारी देखभाल करना चाहती थी, यह नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। माफ करना। श्याओ श्याओ। शिव है। चलो घर पर बात करते हैं। पापा, हान अंकल, हमारे शाओ परिवार के मामले में
बाहरी लोगों का दखल नहीं चलेगा। शिव है, क्या तुम्हें याद है हम पहले यहां चाय पीते और शतरंज खेलते थे? क्या तुम्हें याद है? मुझे यह याद है, मैं अक्सर इसे सपने में देखता हूँ, लेकिन कोई मेरे साथ खेलता नहीं। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, अभी खेलूंगा। मुझे नहीं पता था कि दादी तुम्हारी दादी है। वैसे तुम और दादी कैसे मिले? आखिर उन्हें भूलने की बीमारी क्यों हुई? दादी को एक बार एक कार दुर्घटना हुई थी। कार दुर्घटना? नहीं, अगर उन्हें याद आ गया तो हमने जो किया वह सब पता चल जाएगा। तुम पागल हो क्या? तुम सच में उन्हें मार डालोगे? अगर दादा को पता चला तो उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। उन्हें जीवित नहीं छोड़ सकते। आज उनकी मौत होगी। क्या वो काम तुमने किया था? माँ पापा, ये क्या है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हमने सोचा वह मर गई। इतने साल बीत गए, मैं तो लगभग भूल ही गया था। किसे पता था वह फिर कहां से आ जाएगी। पापा, अब क्या करें? वो बुढ़िया श्याम परिवार में लौट आई है। श्याम जिंगी ने श्याम परिवार को चारों तरफ से घेर लिया गया है। अब हमारे लिए काम करने वाला कोई नहीं है। खत्म हो गया। अब क्या करें? पापा, अब और देर नहीं कर सकते। हमें जल्द से जल्द एक्साइओ समूह पर कब्जा करना होगा। तब भले ही सब कुछ खुल जाए, हम आसानी से विदेश जा सकेंगे। क्या तुमने किसी को जानबूझकर उसे कार से टकराते देखा? तुम क्या कर रहे हो? उस दुर्घटना के बाद दादी किसी को भी नहीं पहचानती। उसी हादसे की वजह से बीमारी की जड़ पड़ गई। तो क्या तुम्हें याद है कि वह व्यक्ति कैसा दिखता था? उस समय बहुत अंधेरा था और शीशे के पार से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन मुझे याद है कि गाड़ी के नंबर प्लेट के आखिरी 3 अंक 438 थे। तुम्हें यकीन है? यांग हाओ, मेरे लिए एक बात की जांच करो। एक्साइओ एक्साइओ, तुम यह क्या कर रही हो? माँ, आज सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तुम्हारा एक्साइओ परिवार से झगड़ा हुआ। मुझे पता है कि तुम पहले से ही एक्साइओ परिवार के साथ काम करना चाहती थी। मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया। मैं तुम्हारी बेटी बनने लायक भी नहीं हूँ। यह पेंडेंट तुम वापस ले लो। मैंने मन बना लिया है कि तुम मेरी बेटी हो। इसे वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एक्साइओ परिवार तुम्हारे सामने क्या है? लेकिन मैं बहुत बेकार हूँ। जेंगी भी मुझसे नफरत करता है। वह अंधा है। लेकिन अगर तुम चाहो, माँ तुम्हारे लिए उसे वापस ले आएगी। माँ, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। ठीक है, अब और बेकार की बातें मत सोचो। माँ को कुछ काम है, मुझे बाहर जाना है। शाम को तुम्हें कुछ अच्छा खिलाऊंगी। धन्यवाद माँ, फिर मैं चलती हूँ। हेलो जान, इतने दिनों बाद क्या तुमने मुझे याद किया? हाँ टियानियो, तुम्हें मेरा फोन नंबर कैसे मिला? मुझे लगा था कि तुम मेरी आवाज सुनकर खुश होगी। आखिरकार हमने पहले साथ कितनी खुशनुमा रातें गुजारी थी। बताओ, अगर एक्साई और जिंगी को पता चले कि तुमने उसके पीछे 2 नावों पर पैर रखे थे, तो क्या होगा? तुम्हारा क्या मतलब है? बहुत आसान, मुझे एक्साई समूह हासिल करने में मदद करो। मैं तुम्हें एक्साई और जिंगी दिलवा दूंगा। कैसा रहेगा? तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? एक्साइओ समूह तुम्हें दिलवाने के लिए। अगर जिंगी को पता चल गया तो? तुम चिंता मत करो, बस मेरे कहे अनुसार करो। वो तुमसे ही शादी करेगा। यह कारहान परिवार की है। तो कहने का मतलब
उस समय दादी को मारने की कोशिश करने वाला। क्या तुम्हें याद है वह किलर जो मुझे मारना चाहता था? तुम कह रही हो कि वह किलर भी हान परिवार ने भेजा था? हालांकि अभी सबूत कम है, लेकिन मुझे शक है कि इन सालों में हमारे श्याओ परिवार पर जो अभिशाप था वह उन्हीं से जुड़ा है। ओह माय गॉड। यांग हाओ, तुम मेरे लिए पता लगाओ कि हान परिवार ने इन सालों में क्या क्या किया है, और अभी दादा दादी को मत बताना। ठीक है। कोई बात नहीं, बिल्कुल सुरक्षित है, तुम कोशिश करो। डरो मत, भाई यहां है। मैं बाहर नहीं जाना चाहती। कोई फायदा नहीं, कई बार कोशिश की फिर भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है? शायद वह सिर्फ सीढ़ियों से डरता है। सीढ़ियों से डरता है? मैं कोशिश करती हूँ। श्याओ किंग, दीदी तुम्हें सीढ़ियों से नीचे ले जाएगी, ठीक है? तुम बस आंखें बंद कर लो और दीदी को पकड़ लो। बहुत जल्दी नीचे पहुंच जाओगे। हम कोशिश करते हैं, अगर नहीं हुआ तो वापस आ जाना। आओ। 1, 2, 3, चलो। मैं सीढ़ियां उतर सकती हूँ। बहुत अच्छा, मैं सीढ़ियां उतर सकती हूँ। शिव है। शाओ किंग आखिरकार अटारी से नीचे आ सकती है। हाँ, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है। कितना अच्छा हुआ। शिया आननिंग, धन्यवाद। मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हो? मैंने तो बस अंदाजा लगाया था। नहीं, तुम्हारी वजह से हमारा श्याओ परिवार बेहतर हो रहा है, और तुम्हारी वजह से मुझे लगता है कि जिंदगी इतनी बुरी नहीं है। जिंग यी, मु शाओ शाओ। चुड़ैल आ गई। भागो, चुड़ैल आ गई। शाओ किंग, मैं देखती हूँ। श्याओ किंग को क्या हुआ है? मुझे याद है वह पहले ऐसी नहीं थी। शाओ किंग को क्या हुआ, इससे तुम्हें क्या लेना देना? अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो क्या तुम मुंह साहिबा हो? हाँ दादी, मेरा नाम श्याओ श्याओ है। जिंगी की दोस्त। दोस्त हो तो अंदर आकर बैठो जिंगी। ज्यादा बेअदबी मत करो। छियो यांग, मैं थक गई हूं। मुझे आराम करने के लिए ले चलो। आननिंग, बॉस्टियो, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। मिस जिया, तुम एक नौकरानी हो। तुम्हारी यहाँ हुक्म चलाने की हिम्मत? मिस मो, गलतफहमी हुई, मैं सिर्फ चाहती हूँ। आप हमारे बॉस्टियो से एक। सुरक्षित दूरी बनाए रखें। चुड़ैल आ गई। भागो। चलो ऊपर देखते हैं छियो किंग को। मिस मु, सीधे कहो दादी। मैं आज सच में माफी मांगने आई हूँ मिस मो। मैं तुमसे घुमा फिराकर बात नहीं करना चाहती। तुमने देख ही लिया, जिंगी का दिल तुम पर नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। अगर तुम मेरी एक सलाह मानो तो उन नाजायज ख्यालों को छोड़ दो दादी। जिंगी सिर्फ मुझसे नाराज है। मुझे विश्वास नहीं कि वह इतना कठोर होगा। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मिस मो, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? वह आननिंग का पेंडेंट नहीं है? उसे कैसे मिला? ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ।
मैं यांग हाओ को एक कमरा तैयार करने कहूंगी। आज रात तुम यहीं रुको। इस मौके का फायदा उठाकर जिंगी से साफ साफ बात कर लो। दादी, मैंने उसे पहले ही साफ बता दिया है। तुम उसे यहाँ क्यों रोक रही हो? सच में? अगर तुमने सच में साफ बता दिया होता तो वह इतनी जिद्दी नहीं करती। जिंगी, भागना कोई हल नहीं, चाहे तुम परेशानी से न डरो। तुम्हें अपनी आने वाली गर्लफ्रेंड के बारे में भी सोचना चाहिए। कोई गड़बड़ी न छोड़ो, सबसे जरूरी है उसका दिल तोड़ दो। मैं समझ गया दादी। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? यांग हाओ, तुम आओ। दादी जी, क्या हुक्म है? तुम मेरे लिए एक बात की जांच करो। क्या तुम मुशियो शियो के सामने प्यार दिखाने के लिए कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं पहले ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर काफी मुश्किल में थी। ये तो मैं कठिन दृश्य नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ कौन अभिनय करेगा? मैं तुम्हारे साथ असली में करना चाहता हूँ। क्या? छोड़ो, मैं नहीं कर सकता। तुम किसी और को ढूंढ लो। दोगुनी तनख्वाह। प्यारे, भूखे हो? थके हो? ठंड लग रही है? अरे, ये चेहरा कितना पीला है। काम बहुत कठिन रहा होगा। दिल दुख गया मेरा। तुम हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं थकता। शेर, तुम हमेशा मुझे चिढ़ाते हो। चलो, चलते हैं। मैं तो याद करता हूँ, पहले यह खाना बहुत पसंद था, मैंने बनाया है। जल्दी चखो, कैसा लगा? अन्निंग, तुमने हाल ही में मेरी रक्षा करते हुए खुद को भूखा रखा है। आओ, ज्यादा खाओ। दादा दादी, आज आप दोनों यहाँ हैं। मैं आपसे एक बात पर चर्चा करना चाहता हूं। मैं अन्निंग से सगाई करना चाहता हूं। नहीं दादी, हम सगाई नहीं कर रहे। इस जन्म में मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। आशा है दादा दादी हमें आशीर्वाद देंगे। लेकिन ये लड़की, जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो हम क्यों रोकेंगे? धन्यवाद दादी। अन्निंग, आखिरकार हम साथ हो सकते हैं। बस तुम मुझे शाओ ग्रुप का नए उत्पाद का डिजाइन प्लान दिला दो। मैं वादा करता हूं, जिंगे तुमसे शादी की भीख मांगेगा। जिंगई, यह सब तुमने मुझे मजबूर किया। तुम्हें कैसे पता कि वह गोपनीय फाइल चुराने वाली है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसके स्वभाव को जानता हूं। वह बिना फायदे के कुछ नहीं करती। मैंने उसे इतना ठुकरा दिया, फिर भी वह जा नहीं रही। तो जरूर कोई और मकसद है। लेकिन ऐसा करने से उसे क्या फायदा? उसे नहीं, हान परिवार को होगा। तुम कह रहे हो कि वह हान परिवार से जुड़ी है। तुम्हें कैसे पता? मुशियाओ और हान तियान्याओ के बीच संबंध है। क्या तुम कह रहे हो कि मुशियाओ और हान तियान्याओ के बीच संबंध है? बहुत अच्छा। इसके साथ हम इस भेड़िए के बच्चे को जरूर गिरा देंगे। पापा, मैंने भी कई कंपनियों से संपर्क किया है और सारी जानकारी उसे दे दी है। चाहे जिंगी के पास कितनी भी क्षमता क्यों न हो, उसे भी पलटने नहीं देंगे। अच्छा बेटा। ठीक है, कल हम शियाओ ग्रुप जाएंगे, हमारी चीज वापस लेंगे। माता जी, आपका काम पता चल गया। मुझे जियो वास्तव में 3 साल विदेश में थी और विदेश में होने के कारण उसने सड़क पर बेहोश सू पिंग को बचाया। इसलिए सू पिंग ने उसे गोद ले लिया। सू पिंग, क्या वह अस्पताल में है? मुझे जो की मदद करने वाली वह औरत? हाँ, सू पिंग जवानी में एक मृत पति भी था। उनकी एक बेटी भी थी, लेकिन वो खो गई। क्या कहा? उसकी बेटी खो गई? कितनी बड़ी थी? गिनती करें तो अब 24 से 25 साल की होगी। बिल्कुल आन निंग जितनी। क्या वह जेड सू पिंग की है? तो क्या वह आन निंग की असली माँ है?
तुरंत सुपिंग से संपर्क करो। कहो कि उससे मिलना है। क्या? माताजी, ग्रुप में मुसीबत है। शियाओ जिंगी आखिर कब आएगा? उसे बाहर भेजो। शांत रहो सब। बॉस शियाओ आ रहे हैं। हम 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। लगता है शियाओ जिंग ही डर गया है। हाँ, अगर नुकसान नहीं सुधारा तो शेयर और प्रबंधन छोड़कर चले जाओ। मुझे लगता है नया उत्पाद उसने लीक किया। हम सब ने इस प्रोजेक्ट में अपनी जमा पूंजी लगा दी। आज जवाब नहीं दिया तो ये मामला खत्म नहीं होगा। जल्दी करो। शांत रहो, जल्दबाजी मत करो। बॉस शियाओ आ रहे हैं। क्या तुम सब बगावत कर रहे हो? शियाओ ले, क्या ये फिर तुम्हारी चाल है? अरे पापा, आप मुझ पर झूठा आरोप न लगाएं। हालांकि मैं आपका असली बेटा नहीं हूं, लेकिन इन सालों में मैंने आपकी सेवा की है। इस बार आपके असली पोते ने मुसीबत खड़ी की। मैं आपकी मदद करने आया हूं। हाँ दादा, आपको पता नहीं कितनी बुरी बातें फैल रही हैं। कहते हैं हमारे शियाओ परिवार में एक अभिशापित है जिसने न सिर्फ अपने माता पिता को मार डाला बल्कि ग्रुप के शेयरधारकों और कर्मचारियों को भी फंसाया। दादा, आपने पहले इतना जिद्दी क्यों किया? बेहतर होगा कि तुम जल्दी से ग्रुप मुझे दे दो। और मेरे पिताजी के साथ भी ऐसा नहीं होता। अब गलती मानने में देर नहीं हुई। पापा, तुम एक्साई जिंगी को इतना प्यार मत करो। जल्दी से ग्रुप हमें सौंप दो। ऐसा करोगे तो हम एक परिवार होने के नाते तुम्हें थोड़ा और मुआवजा देंगे। तुम लोग हाले उस साल नौ एक्साइयों ने तुम्हारे पिता के साथ साथी होने के नाते तुम्हें पाला इतने सालों से। कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। तुम ऐसा बदला कैसे ले सकते हो? ये तो उसका मेरे प्रति कर्ज था। सब जानते हैं उसकी जान मेरे पिता ने बचाई थी। अगर मेरे पिता नहीं होते तो उसका आज कहाँ होता। एक्सायो परिवार की संपत्ति वास्तव में मेरे यहां परिवार की होनी चाहिए। एक्सायो ही मैंने गलती की। उस साल मैं हमेशा उनकी बातों में आकर तुम्हें संकीर्ण मन वाला कहता था। तुम नाराज होकर घर छोड़कर चले गए, दुर्घटना का शिकार हुए, याददाश्त भी खो बैठे। हम पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना पड़ा। अब सोचता हूं तो सारी गलती मेरी थी। पापा, अब और समय मत गवाओ, यह स्थिति को और बिगाड़ देगा। जल्दी से ग्रुप हमें सौंप दो। तुम्हें भी आराम मिल जाएगा, क्योंकि अभी की स्थिति में तुम लोगों के लिए संभालना मुश्किल होगा। कौन कहता है कि हम एक्सायो परिवार संभाल नहीं सकते? जिंगी, तुम ठीक हो ना? मैं यह खबर सुनते ही सुबह सुबह यहाँ आ गया। तुम चिंता मत करो, मेरी माँ ने मुझे वादा किया है। बस तुम मुझसे दोबारा रिश्ता जोड़ लो। ग्रुप के नुकसान का कुछ हिस्सा वह उठा लेंगी। एक्सायो और जिंगी, आखिरकार तुम बाहर आ गए। नए उत्पाद की जानकारी लीक होने के मामले में तुम्हें हमें जवाब देना होगा। हाँ जिंगी, मैं जानता हूँ तुमने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं, जब तक मेरी माँ है। चाहे तुम्हारे पास कुछ भी न हो, तुम दोबारा उठ खड़े होगे। किसने कहा कि डिजाइन प्लान लीक हो गया है? ऐसा नहीं है। एक्सायो जिंगी, तुम अभी क्यों कर रहे हो? अभी नए उत्पाद का डिजाइन प्लान हर जगह फैल चुका है। तुम्हें यकीन है कि वह असली डिजाइन प्लान था? मतलब? हेलो बॉस झाओ। हाँ टियान्यू, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? वो डिजाइन योजना बिल्कुल बकवास है। तुमने मुझे झूठी योजना दिखाकर धोखा दिया। तुम मेरे इंतजार में रहो। अरे बॉस झाओ, आखिर हुआ क्या है? क्योंकि नई डिजाइन योजना लीक ही नहीं हुई थी, तुम सबको धोखा दिया गया। क्या? हान वाला, तुमने कहा था कि जो जिंगी ने नए उत्पाद की योजना लीक की,
तुमने हमें यहां बुलाया, हमें बेवकूफ बनाया। बस एक गलतफहमी है, सब एक गलतफहमी है। हमें भी धोखा दिया गया। क्या गलतफहमी? तो यह क्या है? क्या ये लड़की नहीं है? क्या वो नहीं है? असल में उसने चोरी की थी। सियोजियो, तो तुम थी? मिस मू, कंपनी के गोपनीय दस्तावेज चुराने वाली तुम ही थी? हमारे जियो परिवार ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया जो तुमने हमें फंसाया? माँ, मुझे समझने दो। हाँ, ध्यान यू है। उसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। मुझे जियो, उसने कहा अगर मैं उसकी नहीं सुनूंगी तो वह मुझे जियो परिवार में शादी करने नहीं देगा। जिंगी, मैंने ऐसा सिर्फ तुमसे प्यार करने के लिए किया। क्या सच में? मैं ऐसा करने के लिए किया या हान त्यान यू से डरने के लिए कि वह तुम्हारे पिछले गंदे रिश्ते के बारे में सबको बता देगा? तुम्हें कैसे पता? 3 साल पहले ही जब तुम कमरे में मिले थे तब से पता चल गया था। इसीलिए तुम मेरे प्रति इतने उदासीन थे। इसीलिए जब मैंने कहा मैं बीमार हूं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम हमेशा से मुझे मूर्ख बना रहे थे। सियो जिंगी, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मुझे जियो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने पहले धोखा दिया, तुम ही भाग गई। तुम्हें जियो जिंगी को निर्दयी कहने की हिम्मत कैसे हुई? जब वह अकेला था तब तुम नहीं थी, अब जब सब ठीक है तुम वापस आ गई। तुम्हारा चेहरा दीवार से भी मोटा है। चुप रहो। तुम कौन होते हो? मेरे और उसके बीच के मामले में तुम्हारी क्या दखल? क्योंकि वह मेरी सबसे प्यारी औरत है। वह तुम्हारी तरह नहीं जो खुद के फायदे के लिए एक रिश्ते को छोड़ सकती है, बल्कि वह ईमानदार और दयालु है, निष्कपट। वह मेरी किस्मत की रोशनी है और तुम सिर्फ मेरी जिंदगी का एक बुरा सपना हो। मुझे यकीन नहीं होता कि एक्साइनिंग तुम हो। सब तुम्हारी वजह से हुआ। एक्साइयो। एक्सायु ही। दादी दादी दादी, एक्सायु ही, तुम ठीक हो ना? दादी तुम ठीक हो ना? तुम्हें नहीं लगता कि दादी को पता चल गया होगा कि हमने एक्सायोशेन को मार डाला? फिक्र मत करो, अगर उसे शक भी हुआ तो उसके पास कोई सबूत नहीं है और ये सिर्फ उसकी मौत को और जल्दी लाएगा। हाँ, एक्सायो परिवार वाले कभी न कभी मर ही जाएंगे और एक्सायो परिवार की संपत्ति भी एक दिन हमारी होगी। कौन? मैं देखता हूं। मुझे याद आया, ये वो हैं जिन्होंने मेरे बेटे और बहू को मार डाला। क्या? मुझे बिल्कुल याद है। उस साल मैंने ही उनकी योजना सुनी थी। उन्होंने मुझे कार से टक्कर मारी मगर मैं बच गया। बाद में एनिंग की वजह से मैं जिंदा रह पाया। तुम लोगों ने उसे टक्कर मारी? तुम लोग बहुत खतरनाक हो। दादा, पुलिस ने नई जानकारी दी है। पहाड़ी रास्ते पर मुझ पर हमला करने वाला हत्यारा उनके बिना नहीं है, यानी उन सालों का श्राप, वो सब उन्हीं का किया धरा था। क्या? सब हमारे साथ बदला था। वो ऐसा बदला कैसे ले सकता है? ये पागलपन है। मुझे लगता है मेरा भी परिवार के साथ व्यापार है। जल्दी से निवेश वापस लेता हूँ। हाँ, मेरा भी है। ऐसे लोगों के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहिए, वरना मरने से पहले पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मरे। मैंने किसी को नहीं मारा। तुम मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हो। एक्सायो हैंग, उस साल मेरे पिता ने अपनी जान देकर तुम्हें बचाया था। तुम्हारी सारी चीजें मेरी होनी चाहिए थी। मैं सिर्फ अपनी चीजें लेने आया हूं। मैंने कुछ गलत नहीं किया।
किसने कहा तुम्हारे पिता मेरे लिए मरे? तुम्हारे पिता उस साल रिटायर हुए थे क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं थी। मैंने ही उन्हें कंपनी में रखा। एक बार हम दक्षिण में बिजनेस ट्रिप पर थे, वहां बाढ़ आई थी। तुम्हारे पिता ने एक बच्चे को बचाया था जो तुम्हारी उम्र का था। दुर्भाग्य से बाढ़ में बह गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि तुम कह रहे हो कि वे तुम्हारे पिशाच रिश्तेदार ही होंगे। उन्होंने तुम्हें और पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया, जानबूझकर तुम्हें धोखा दिया। इस बात में मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर गए सहकर्मी जानते हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो फोन करके एक एक से पूछ सकते हो ये कैसे संभव है। उस समय मैंने तुम्हें शरण दी थी, वो सिर्फ युद्ध के दोस्ती के कारण था, और मेरी ये बेवकूफी भरी दयालुता ने मेरे अपने ही वंश को नुकसान पहुंचाया। अगर दोबारा मौका मिले मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। सुरक्षा गार्ड। एनिंग, जल्दी से उसे रोको, वह है। दादी, एक्सायू ही। डॉक्टर, मेरी दादी की तबीयत कैसी है? चिंता मत करो, बुजुर्ग को बस हल्का सा ब्रेन कंक्शन हुआ है, लेकिन दिमाग में सालों से जमा खून के थक्के अभी घुलने में थोड़ा और समय लगेगा। तुम लोग बस उनकी अच्छे से देखभाल करो। दादा, आपका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं हुआ है, क्या आप पहले घर जाकर आराम करेंगे? यहाँ मैं और एनिंग हैं, कुछ नहीं होगा। हाँ दादा। दादी भी नहीं चाहेंगी कि आप उनकी वजह से और बीमार पड़ जाएं। ठीक है एक्सायू ही, मैं कल तुम्हें देखने आऊंगा। एक्सायो यांग, हम पहले चलते हैं। आज मैंने मीटिंग रूम में तुमसे जो कुछ कहा। तुम चिंता मत करो, मैं उसे गंभीरता से नहीं लूंगा। नहीं, तुम्हें गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि वे सभी बातें मेरे दिल से निकली थीं। एनिंग, क्या तुम मेरी असली गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं सुंदर भी नहीं हूं, मैं तुम्हारे लायक नहीं। तुम बहुत सुंदर हो, और इस दुनिया में कोई भी तुमसे ज्यादा मेरे लायक नहीं है। लेकिन मैं बहुत ताकतवर हूं। तो मुझे और भी पसंद आएगा। आखिर इतनी सुरक्षा देने वाली गर्लफ्रेंड सिर्फ मेरे पास है। तुम्हें और कोई समस्या है? तो क्या तुम मान गई? हाँ। बहुत अच्छा। एनिंग, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। बेड 117 की दवा बदलो। मैं नीचे जाकर कुछ खाने का सामान ले आता हूं। तुम यहाँ मत आओ। एक्सायो। जो कहना है अच्छे से कहो, चाकू नीचे रख दो। बेवकूफी मत करो, तुम यहाँ मत आओ। मैं जिंगे को वापस पाने के लिए देश वापस आया हूँ, लेकिन अब वह मुझे नहीं चाहता। फिर मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? एक्सायो, बस चाकू नीचे रख दो। तू जो कहोगी माँ वो करेगी, सच में। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम अभी मुझे अस्पताल ले चलो, ठीक है? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? एक्साइनिंग है ना? और एक्सायो परिवार से दूर हो जाओ। कितना घटिया नाटक है, मैं तुम्हारी क्यों सुनो? जिंगई से दूर रहो।
नहीं तो मुझे तुम्हें खत्म करने में कोई हिचक नहीं होगी। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? पास मत आना, वरना मैं तुम दोनों के साथ सख्ती से पेश आऊंगी। एक्साई एनिंग, मुझे पता है तुम बहुत ताकतवर हो, इसलिए मैंने देश के सबसे बेहतरीन बॉडीगार्ड्स को बुलाया है। चाहे तुम्हें कितनी भी ताकत क्यों न हो, आज तुम उनके सामने कुछ नहीं कर पाओगी। एक्साईओ। जिंगई ने मुझे इस चेहरे की वजह से छोड़ा है, तो पहले मैं इस चेहरे को बर्बाद कर देती हूँ। नहीं सपिंग, वह तुम्हारी अपनी बेटी है। सपिंग, ये पेंडेंट। एनिंग के गले में पेंडेंट देखो। रुको, ये सच है, तुम सच में मेरी नुओ हो। छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो उसे। नुओ, माँ ने आखिरकार तुझे ढूंढ लिया। माफ करना, माँ को पता नहीं था कि तू ही है। माँ, ये कैसे हो सकता है? वह तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? ये असंभव है। इस पेंडेंट को नकली नहीं बनाया जा सकता। अब तक आकर जिद मत करो, मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगी। दादी, मैं एक्साई किंग को तुमसे मिलवाने लाया हूं। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? चुड़ैल, वह चुड़ैल है। मुझे धक्का मत दो। भाई, सीढ़ियां बहुत ऊंची हैं। दर्द हो रहा है। तो एक्साई किंग को तुमने सीढ़ियों से धकेला था? हाँ, मैंने धकेला था। वह हमेशा मेरे खिलाफ होती थी। एक्साई को आने नहीं देती। एक्साई किंग उस समय सिर्फ एक बची थी। तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? जो भी मेरे खिलाफ होगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और उसे क्या हक था? वह आसानी से मेरी सब कुछ छीन सकती थी। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। भाग्य ने मेरे साथ अन्याय किया। जो मुझे नहीं मिला, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। नहीं। एक्साईओ। मेरा चेहरा, मेरा चेहरा। दादा दादी, एक्साईओ किंग, तुम लोग विदा करने न आओ। दादा, आपके पैर अभी ठीक हुए हैं, ज्यादा देर खड़े न रहो। और एक्साईओ किंग, तुम भी अभी ठीक हुई हो, किसी और झटके का शिकार न हो जाना। एनिंग, तुम चिंता मत करो। दादा के पैर पहले ही ठीक हो चुके हैं और अब वे और भी ज्यादा तरोताजा है। बस कुछ कदम चलने से कुछ नहीं होता। जिंगी, बाहर एनिंग का ख्याल रखना। एनिंग बचपन से ही सीधी स्वभाव की है। किसी भी बात का ध्यान तुम रखना। भाई भाभी, तुम लोग मुझे याद करना। ठीक है दादा दादी, एक्साई किंग, हम हनीमून मनाने जा रहे हैं, पश्चिम से धर्म ग्रंथ लाने नहीं। कुछ महीनों में वापस आ जाएंगे। अच्छा, हम और बात नहीं करेंगे। तो हम चलते हैं। अच्छा, सफर मंगलमय हो। ठीक है ना?